नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीचर विद कुलदीप चौहान में। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे बायोलॉजी का क्लास 12th का MCQ प्रश्न हमने लेके आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। चलिए MCQ प्रश्न को हम लोग लाइन बाई लाइन देखेंगे, आपको आंसर भी मिलेगा इसी में। बाकी आपको बस रिवीजन करना है भाई। रोज़ आपके लिए हर रोज़ आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे MCQ का, जिसे आपको तैयार करना है। प्यारे भाई, यहाँ पे आपके पहला प्रश्न 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है भाई? ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बायोलॉजी के लिए है। तो भाई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो आपको तैयार करना तो बनता है। आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए मोहताज है भाई। अगर आप नहीं तैयार करेंगे तो एग्ज़ाम में जाके किसी का चेहरा ताकने से अच्छा है भाई कि आपको रिवीजन कर ले। आप इस प्रश्न को रिवीजन कर लें। अरे कब तक चेहरे को ताकेंगे? पता नहीं वो गलत बताएगा सही बताएगा, कोई ठीक नहीं है। चलिए, यहाँ पे प्रश्न दूसरा क्या बोल रहा है भाई? यहाँ पे आपके दूसरा प्रश्न बोल रहे हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सारे हैं प्रश्न। आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। आप कहेंगे हीमोग्लोबिन से हम लोग का जो शरीर का रक्त है लाल होता है। हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो कुछ और ही कलर होता, कुछ और ही कलर होता। लेकिन रेड एक खतरा है ना। रेड रक्त जो होता है एकदम लाल, जब उसमें हवा पाता है तो वो थक्का हो जाता है। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे मेरे भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय यानी कि दिल। प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग दिल बना दें। और भैया यहाँ पे आपके जो है दिल में कितने भाग होते हैं भाई? तो देखो भाई, ये एक मैं बता रहा हूँ, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा तो दिल टूट गया, मेरा तो दिल ही टूट गया। भाई यहाँ पे दिल की बात हो रही है। प्रश्न पूछा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष यानी कि हृदय मतलब दिल। तो भाई कहते हैं किसी ने कि भाई मेरा तो दिल टूट गया। तो भाई देखिए, दिल को पहले ही 4 भाग में बांट दिया गया है। दिल को पहले ही 4 भाग में बांट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कक्ष, 2 आलिद और साथियों 2 निलय आपके होते हैं। तो भाई कुल मिलके आपके 4 हिस्से में ये तो पहले ही दिल हो चुका है। कहाँ से तोड़े हम लोग? यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 और एक 4। और ये प्रकृति का ये देन है कि 4 हिस्से में आपके दिल को बनाया है। भगवान का ये कुदरत का करिश्मा है भाई कि आपके जो दिल है 3 भाग में कर दिया गया है, सॉरी 4 भाग में कर दिया गया है। तो फिर जब ये शरीर खुदा ने ही 4 भाग में कर दिया है, तो बाहर आने के बाद कौन तोड़ेगा उसे? तो यानी कि ये सब तोड़ने की नहीं, ये सब एक अहम होता है, ये एक अनुभव होता है, ये आपके लिए मतलब एक सोचने की क्षमता होती है। लेकिन सच में दिल 4 भाग में होता है। आपका जो राइट आंसर होगा 4 भाग होगा, 4 भाग। और साथों आप कहेंगे 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिद होता है प्लस 2 निलय होता है। 2 आलिद होता है और प्लस 2 निलय होता है। तो ये आपके 4 भाग में भाई पहले से बांट दिया गया है। अब तो भाई इधर आने के बाद, आपके जन्म होने के बाद कोई कहे कि मेरा दिल टूटा है, भाई वो बकलोल है। कहें से कि पहले ही से 4 भाग में ये तो टूट चुका है। अब चलिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न आ रहा है, मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है भाई? जब आप सांस लेते हैं, श्वसन जो होता है आपका कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है साथियों, कोशिकाओं के माइक्रोकांडिया में होता है। आप कहेंगे कोशिकाओं के माइक्रोकांडिया में होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसे आपको मतलब रटना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप एग्ज़ाम में ऐसे कल के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, और मतलब कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसका आंसर कुछ बड़ा हो। तो यहाँ पे आपकी कुछ प्रश्न बड़े हैं साथियों, है ना। कोशिकाओं के माइक्रोकांडिया में होता है भाई। चलिए, यहाँ पे अब आता है 5वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। जो आपके लीवर जो डैमेज हो जाता है ज़्यादा, अगर आप तेल वाला चीज़ खाएंगे, फार्चून वाला चीज़ अगर आप खाते हैं, तो आपकी जो लीवर होता है, लीवर अगर कमज़ोर हो गया भाई,
तो आपके शरीर में कुछ खाना पीना कुछ लगेगा ही नहीं। आप कुछ भी खाएंगे तो उसमें जो उसके है मतलब प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, उसमें असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो लिवर होता है, यकृत होता है आपके, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, मतलब अपना जो है क्षमता खोने लगता है। तो भाई ज़्यादा तेल और ये जो गरम मसाला कुल ऐसा होता है, मतलब गर्म चीज़ अगर आप ज़्यादातर का सेवन ना करें तो बेहतर होगा यकृत को बचाने के लिए। तो ये प्रश्न आपका लीवर हो जाएगा। अब आता है भाई यहाँ पे 6वां प्रश्न, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है आपको बताना है। आप कहेंगे भाई यज्ञ आशय, अग्न आशय जो होगा आपके अग्न आशय जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अग्न आशय, अग्न आशय जो होगा आपकी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न आता है यहाँ पे 7वां आपके स्क्रीन पे, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? प्रीवियस सारे क्वेश्चन हैं और 7 सेट में से जितने भी प्रश्न बने हैं पहले सेट का ये पेपर क्वेश्चन है, एमसीक्यू प्रश्न है। तो आपके यहाँ पे प्रश्न 7वां क्या बोल रहा है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भाई इसका आंसर आप बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बिना देखे आंसर, बिना देखे फटाफट कमेंट करके बताए तो भी ऐसा लगेगा हाँ कि आप कुछ तैयार किए हैं बस, और आपके 1.5 महीना ही बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। तो भाई आप किस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि अभी तक आप एमसीक्यू प्रश्न का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं? तो जवाब देना बनेगा भाई, कमेंट में फटाफट करिए। आप यहाँ कहेंगे मुख गुहा जो होता है, आप जहाँ से आप खाना खाते हैं, जहाँ से आप रोटियाँ चबाते हैं ना, वही है मेन इसका सृजन, वही है इसका। चलिए अब यहाँ पे आता है मनुष्य किस गैस को बाहर निकालता है? भाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो होगा आपके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है 9वां प्रश्न, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? किस प्रक्रिया से बनाते हैं? भाई जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है ना, सूर्य की प्रकाश जब आता है ना तो वो अपने भोजन को बना लेता है, वो अपने भोजन को एकत्रित कर लेता है। हाँ, क्षमता कर लेता है कि भाई दिन भर के बना लूँ, शाम तक का तो रात होगा, उसका कोई भरोसा नहीं है कि रात में तो दिन कभी होता ही नहीं। तो इस वजह से वो दिन में ही अपना जो कुछ भी है बना लेता है भोजन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण, अभी सुबह हुआ, गुड मॉर्निंग हुआ भाई, जब सूर्य निकलेगा तो पेड़ पौधे अपने जो भोजन है बनाना स्टार्ट कर लेंगे, और कुछ मतलब शाम तक जब तक प्रकाश रहेगा तब तक वो बनाएंगे, और जैसे ही प्रकाश ख़त्म हो गया भाई शाम तक उनका सिस्टम ख़त्म हो जाता है भोजन का। और हम लोग का है कि दिन में भी बनेगा, दोपहर में और रात को भी बनता है, लेकिन पौधे क्या करते हैं कि एक ही बार बनाते हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बनाते हैं। और हम लोग का यही सिस्टम है कि हम लोग सुबह में बनाते हैं, दोपहर में और दिन में, रात में, ऐसे। तो साथियों आपके जो पौधे हैं कहाँ भोजन किस तरीके से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है 10वां प्रश्न, पंक्तियों में कौन सा वर्णन प्रकाश संश्लेषण करता है? प्रकाश संश्लेषण वर्णन प्रकाश संश्लेषण करता है। अब आप कहेंगे भाई क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होगा साथियों पंक्तियों में वर्णन करता है। पंक्तियों में वर्णन प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल करता है। क्या करता है भाई? क्लोरोफिल करता है। चलिए अब भाई यहाँ पे आता है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी है? आपको पहले से भी पता होगा कि मास्टर साहब जब कान को नोच के मारते थे पहले छोटे बचपन पे, हम तो बहुत पिटाए हैं भाई। जब वो हमने बहुत शैतानी की है स्कूल में, कई बोर्ड फोड़ दिए हैं, बहुत सारे जंगले तोड़ दिए थे, पंखा उंखा पूरा, तो पहले बहुत शरारती थे, मतलब सब कुछ तोड़ने वाला सिस्टम चलता था। तो भाई मास्टर जी कान पकड़ के खींचते थे। तो भाई यहाँ पे दिया है प्रश्न, आपके मनुष्य की सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी है? आप कहेंगे साथियों स्टेज आपके जो होंगे कान की हड्डियाँ होती है सबसे छोटी होती है, स्टेपिस आप कहते हैं जिसे आप कहते हैं। जहाँ पे स्टेपिस आपके कान में साथियों जो हड्डियाँ होती हैं वो होता है आपके सबसे छोटी।
यहाँ पे आपको दिया है प्रश्न में कि मानव शरीर का नियंत्रित केंद्र क्या है। नियंत्रित केंद्र क्या है, यानी कि जो आपके नियंत्रित करता है, आपके जो मतलब कहता है कि भाई तू इधर चल, पैर पे चींटी काट दिया तो आपको माइंड ही बताएगा कि भाई देखो वहाँ पे चींटी काट रही है, उसे देख तू। अगर माइंड ना बताए तो आपको कुछ होगा भी नहीं। माइंड कहेगा कि हाँ पीछे कोई मार रहा है तो आप पीछे घूम के देखेंगे। माइंड कहेगा कि भाई मुझे ये चीज़ खाना है, तभी आप खाएंगे। माइंड, चित्त, मन, भाई आपके माइंड जब तक कुछ नहीं कहेगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। माइंड जब तक आपको कुछ सुझाव नहीं देगा, आपको डिसीजन नहीं लेने के लिए देगा, तो आपके कोई पैर भी काट के चला जाएगा तो आपको एहसास नहीं होगा कि पैर कटा है, जब तक आपके माइंड नहीं कहेगा। तो भाई यहाँ पे आपके मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन जो होता है, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव शरीर का नियंत्रित केंद्र क्या है। नियंत्रित यानी कि उसे सुझाव देता है, उसे सुझाव देता है कि भाई देख तुझे कुछ हो रहा है, भाई देख तुझे वो चीज़ करना है। या फिर आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, जब आप सोचते हैं तो भाई माइंड का यही काम है, माइंड का यही काम है, बहुत दूर तक सोच देता है, बहुत दूर तक। कंप्यूटर से भी तेज है भाई माइंड। क्या करेगा कंप्यूटर, यानी कि मस्तिष्क जो होंगे आपके राइट आंसर होंगे, मस्तिष्क जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आता है रक्तचाप किस यंत्र से नापा जाता है। रक्तचाप किस यंत्र से नापा जाता है। आप कहेंगे स्फोगोमैनोमीटर, स्फोगोमैनोमीटर जो होता है उसी से नापा जाता है भाई। तो यहाँ पे आपके ये राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आता है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न आता है भाई, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सारे। डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, ये तो बायोलॉजी में हर बार आता है। अब इसे नहीं तैयार करोगे तो किसे तैयार करोगे। आप कहेंगे साथियों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है आपके डीएनए का पूरा फुल नेम होता है, फुल फॉर्म होता है। अब दिया है यहाँ पे डीएनए। अब इससे आप क्या समझते हैं, इससे आपको लगेगा कि हाँ हमने डीएनए तो बता दिया है, लेकिन इसका जब पूरा नाम पूछे जाएगा तो आप बहुत सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसका बहुत लंबा चौड़ा नाम है। यानी कि इसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो आपका जो होगा साथियों ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड राइट आंसर होगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे दिया है प्रश्न 15वां कि मनुष्य की समान शरीर तापमान कितना होता है। मनुष्य का जो शरीर का तापमान समान, एक जो मनुष्य होता है एकदम मतलब फिटनेस होता है, उसकी कोई बीमारियां तक नहीं होती है। मतलब जैसे अभी हम लोग हैं तो हम लोग का शरीर की जो तापमान होगा अभी 37 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का जो है तापमान होगा। अभी यही जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, जैसे आपके बाबा दादा ऐसे करके कुछ होंगे, तो उन लोग का जो है ना उनका अलग होगा, क्योंकि उनके जो शरीर का चढ़ाव उतराव है अब वो समय हो चुका है। मतलब यानी कि अब समय उन लोग का बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम लोग का अभी एज है कि कुछ अभी मतलब नॉर्मल किसी चीज़ को क्षमता करने की, किसी चीज़ को अपने माइंड में ज़्यादा देर तक रखने के लिए अभी उतना ऊर्जा है हम लोग के अंदर। यानी कि आपके जो समान शरीर का जो तापमान होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये आपके राइट आंसर होंगे 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे प्रश्न आता है 16वां, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। कहाँ होता है लाल जो रक्त होता है आपके शरीर में, जो खून होता है, लाल रक्त ब्लड जो होता है आपके कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। इसके लाल रक्त का कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। आप कहेंगे अस्थि मज्जा जो होता है, अस्थि मज्जा जो होता है आपकी, वो आपके राइट आंसर होंगे अस्थि मज्जा। जो अस्थि मज्जा होगा, अस्थि मज्जा जो होगा आपके ये राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है भाई कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है।
भाई ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मतलब कई कई बार देखे जाने को मिले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। आप कहेंगे जाइलम जो होगा आपके, जाइलम जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। भैया ये जाइलम जो होता है पौधे में जल का परिवहन करता है साथियों, जाइलम ही करता है। तो ये आपके एकदम सही जवाब होंगे। इस पर एकदम भड़ाभड़ लॉक लगा के एकदम आंसर को सही कर लेंगे अपना। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, मनुष्य की कुल कितनी पसलियाएँ होती है? हड्डियाँ पसलियाएँ कहते हैं ना कि हड्डी पसली तोड़ के एक कर देंगे, वही वाला पसलियाएँ। तो भैया यहाँ पे मनुष्य की कुल कितनी पसलियाएँ होती है? आप कहेंगे कि 24 पसलियाएँ होती है, 12 जोड़े होते हैं। 12 दूनी का 24 पसलियाएँ, यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना कि बाता हम लोग भोजपुरी में कहा जाता है, बाता मार के बतौ तोड़ देंगे। तो वही पसलियाएँ होती है। जो आपके जो सीना होता है, फेफड़ा जो होता है ना आपके फेफड़ा, तो फेफड़ा को अगर आप किसी के कंकाल को देखेंगे, हमने एक बार देखा था, वो भी मतलब आदमी का नहीं, वो गाय भैंस का। तो मतलब पानी में फेंका गया था, तो उसके जो शरीर का जो जितने मांस थे वो बाहर निकल चुके थे, जो पसलियाएँ थी वो दिख रहा था, मतलब बहुत भयानक सा। और जब आप किसी की मृत्यु हो जाती है, जलाने के लिए अगर आप जाते हैं शमशान घाट में, जब शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ पे जब आपके शरीर के जितने भी चमड़े हैं उधेड़ दिए जाते हैं, मतलब जल जाते हैं, तो आपकी पसलियाएँ दिखने लगती है। मतलब जो शरीर का पसलियाएँ हैं एकदम हकीकत में असली वाला दिखने लगता है। जो हड्डियाँ जो आपके बाता है वो दिखने लगते हैं, मतलब जल तो जाते हैं लेकिन तभी भी दिखते हैं। तो भाई उसी को जराने के लिए बहुत लाठी से मारा जाता है। तो वो जो पसलियाएँ हैं आपकी, तो यहाँ पे होता है क्या, 24 पसलियाएँ होती है और 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े होते हैं आपके। तो ये आपके राइट आंसर होंगे। आप क्या कहेंगे साथियों, मनुष्य की कुल कितनी पसलियाएँ होती है? तो आप कहेंगे कि 24 पसलियाएँ होती है, 12 जोड़े होते हैं। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, 19वां प्रश्न, वायरस में कौन सा चक्र पाया जाता है? वायरस में कौन सा चक्र पाया जाता है? जीवन चक्र जिसे हम लोग कहते हैं साथियों, जीवन चक्र आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जीवन चक्र भैया, जीवन चक्र जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ये वाला जीवन चक्र। अब यहाँ पे लास्टवा प्रश्न आ रहा है साथियों प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है भाई? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी हमने कई बार पेपर में देख लिया है, जिसे साथियों हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का नाम सुने ही होंगे प्यारे भाई। प्लाज्मा जो होता है आपका रक्त का द्रव भाग होता है। रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा मतलब आपके खून को भेजता रहता है, ब्लड, रक्त भैया, आपके रुधिर, रक्त जो आपके शरीर का लाल रक्त होता है, खून होता है, प्लाज्मा ही इधर उधर करता है भाई, इधर उधर करता है कि जा भाई तू इस अंग में भी जा, इस अंग में भी जा, क्योंकि सारे अंग को काम करने के लिए वो मतलब रक्त को भेजता है। अगर आपके शरीर में उस जगह पे खून नहीं जाएगा, रक्त नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा भाई, तो वो उसमें आपके जो है ना ठंडक पड़ जाएगी, यानी कि जो हवा मारता है ना वो हवा मार देगा आपके जो कहीं भी अगर आपके जहाँ शरीर पे भी रक्त ना पहुँचे वहाँ पे जो है साथ वो फॉल्ट मार देता है, आपके शरीर वहाँ से काम करना बंद कर देता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे होंगे कि जिनको हवा मार दिया है हाथ में, पैर में वगैरह, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है। रक्त का बहुत कम जाना भाई ये बीमारियाँ होती हैं। और आपको फालिस इस एक रोग होता है जो फालिस यानी कि जब हार्ट आता है, जब हार्ट अटैक आता है तो आपकी जो फालिस पहले मारता है, यानी कि आपके शरीर का जो रक्त है रुक जाता है, थक्का होने लगता है, तो फालिस मारता है। तो फालिस मारता है तब जाके आपके कुछ हार्ट अटैक आ जाते हैं। जब हार्ट अटैक आता है तो भैया हार्ट अटैक एक ही बार में नहीं लेता है, 3 बार में लेता है। एक बार में नहीं किसी को मौत की घाट उतारता है, वो एक बार सचेत कराता है, दूसरी बार भी एक मौका देता है, लेकिन अगर तीसरी बार आ गया भैया तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। हमने देखा है एक मौत अपने खुद की आंख के सामने। प्यारे भाई आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है भाई, तो आप रिवीजन करें और आपके 1.5 महीना ही बचे हैं पेपर का। तो भाई अब आपके समय आ चुके हैं, रणयुद्ध होगा इस बार एग्ज़ाम में। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई बता देगा, मुझे कोई आके टीचर थोड़ा सा सुलह दे देगा, तो भैया CCTV आपके सर पे रहेंगे। और 2 करोड़ कौन चाहेगा कि हम अपना बर्बाद करें?
ये तो नियम लग चुके हैं ना कि कोई भी अगर टीचर पकड़े जाएगा तो 2 करोड़ का जुर्माना भाई उसे भरना पड़ेगा। तो भैया गांव देहात के 2 करोड़ कहाँ से भरेंगे, कोई भी हो। इससे अच्छा है कि चुपचाप भैया एग्ज़ाम दो और टीचर को भी शांति से रहने दो, बढ़िया रहेगा उससे। तो भाई तैयार करो, क्योंकि अब तो समय आ चुका है। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं भाई, लेकिन फटाफट अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।